अब आगे सनकादिक नारद जी को भागवत जी की विधि बता रहे हैं। सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा शुभ मुहूर्त निकलवाएं, फिर समय के अनुसार प्रचार प्रसार करें ताकि सभी लाभ ले सकें। इसके बाद एक पवित्र स्थान में जिसमें पर्याप्त जगह हो उसमें दिव्य भव्य व्यवस्थित पंडाल बनवाएं। उसमें ऊंचे मंच पर व्यास गद्दी विराजमान करें। वक्ता का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए और श्रोता वक्ता के सन्मुख विराजमान हो। और अब सनकादिक वक्ता के लक्षण बता रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। वक्ता को वैराग्यवान होना चाहिए, वैष्णव हो, शरीर से ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का शुद्धि पूर्वक ज्ञान हो, अपनी बात को दृष्टांत देकर समझाने में कुशल हो, धैर्यवान हो और स्पृहा रहित हो। यदि अनेक धर्मों में भटका हुआ है, स्त्रैण है, पाखंडी है, तो ऐसे वक्ता से हमें कथा नहीं करानी चाहिए। वक्ता श्रोता कथा के पूर्व दिवस ही क्षौर्य कर्म करा ले, 7 दिनों तक क्षौर्य कर्म नहीं करवाना चाहिए। फिर प्रातः काल उठकर स्नान आदि संध्या वंदन करे, गणपति पूजन, इष्ट देवता का पूजन करे, भागवत जी का पूजन करे और भागवत जी से यही प्रार्थना करे। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामोद्धर भवर्णवत्। हे करुणानिधे, बहुत दीन हूँ और कर्म रूपी बंधन में बंधकर संसार सागर में डूब रहा हूँ, इसलिए प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। यदि श्रोता में सामर्थ्य है तो 7 दिनों तक उपवास करके कथा सुने। उपवास से काम नहीं चल रहा है तो फलाहार कर ले, घी दूध पी के रह जाए। इससे भी काम नहीं चल रहा तो एक समय का भोजन कर ले। यदि इससे भी काम नहीं चलता तो दोनों समय डटकर भोजन करे। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि उपवास करने से कथा में विघ्न होता है तो भोजन ही श्रेष्ठ है। भागवत जी कल्पतरु हैं, भागवत जी से हम जो भी कामना करेंगे भागवत जी सदा पूरा करेंगी। दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्यः पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। कोई दरिद्र हो, क्षय रोगी हो, पाप कर्मा हो, भाग्यहीन हो, रोगी हो, जिसके संतान नहीं हो रही हो अथवा होकर मर जाती हो, या तो एक ही संतान होकर रह गई हो अथवा मोक्ष की कामना हो, हृदय में कोई भी कामना हो, जो भागवत जी की कथा सुनेगा, भागवत जी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली हैं। सनकादिक विधि की चर्चा कर रहे थे, उसी समय तत्राययो षोडश वर्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। उसी समय ज्ञान के समुद्र 16 वर्षीय व्यासात्मज श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी के श्लोक का पाठ करते हुए सभा में पधारे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सबने सुखदेव जी का स्वागत किया। नारद जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कुछ भागवत जी की महिमा सुनाई। इसके बाद दिव्य भागवत नाम संकीर्तन हुआ। प्रहलाद धारे तरल गति तया चोद्दवा कांस्य धारी वीणाधारी सुरनसी
स्वर कुशलतया राग करे तार्जुनो भूत। इंद्रो वादि मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भावक वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवा। इस भगवान नाम संकीर्तन में प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी महाराज झांझ बजा रहे हैं, नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं, स्वर कला में कुशल अर्जुन जी राग लाप रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, संक्रादिक बीच बीच में भगवान के नाम का आदि को जय हो जय हो जय हो करके पुकार रहे हैं। और सबके आगे खड़े होकर सुखदेव जी महाराज भगवान की लीलाओं का अभिनय करके बता रहे हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों थिरक रहे हैं, ताता थैया करते हुए नाच रहे हैं। तो आइए हम लोग भी सब महापुरुषों के साथ मिलकर भगवान नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। यहीं पर महात्मा का विश्राम होता है और भगवान सब श्रोताओं से बोले कि आज आपके कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हुआ, इसलिए आप सभी मुझसे वरदान मांगिए। तब सभी श्रोता एक स्वर से एक ही वरदान मांगे कि हे प्रभु, जहाँ कहीं भी आपकी कथा हो वहाँ आप अपने उद्धव आदि पार्षदों के साथ अवश्य पधारिएगा। तब भगवान सबको वचन दिए कि जहाँ कहीं भी मेरी कथा होगी, कीर्तन होगा, वहाँ मैं निश्चित रूप से ही पधारूंगा। भगवान कृपा करके अपने पार्षदों के साथ अपने धाम चले गए और सभी श्रोता भी अपने अपने स्थान को चले गए। अब आगे सूत जी बता रहे हैं कि जब भगवान के धाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत गए, उस समय भाद्र शुक्ला नवमी से पूर्णमासी पर्यंत सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाए और परीक्षित जी के कथा के 200 वर्ष बाद आषाढ़ शुक्ला नवमी से पूर्णमासी पर्यंत गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई और धुंधकारी की कथा के 30 वर्ष बाद कार्तिक शुक्ला नवमी से पूर्णमासी तक सनकादिक नारद जी की कथा सुनाए। ये कथा भवरोग का नाश करने वाली है। एक बार यमराज अपने दूतों के हाथ में पास देखकर दूतों के कान में धीरे से बोले, देखो मैं पापियों का स्वामी हूँ, भगवान के भक्तों का नहीं। इसलिए जो भगवान की कथा सुनते हैं, नाम जपते हैं, उनके पास भूल कर भी मत जाना। असारे संसारे विषय विषसंगा कुल दिया, क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम, किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षीय श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। सूत जी कह रहे हैं, जो लोग इस आषाढ़ संसार के विषयों से बहुत अधिक व्याकुल हैं, वो यदि अपने कल्याण की कामना से भागवत जी का आश्रय ले लें तो उनका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ में संसार के नीच कर्मों में क्यों लगे हुए हो, भागवत जी में मन लगाओ। इसके साक्षी स्वयं परीक्षित जी महाराज हैं, जिन्होंने कथा सुनी और उनकी मुक्ति हो गई। यहीं पर अब भागवत जी के महात्म्य का विश्राम होता है। अब आइए हम लोग प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति
सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज ने परम सत्य कहकर भगवान का ध्यान किया है। यद्यपि यह श्री कृष्ण का ग्रंथ है, इसलिए व्यास जी को कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए था, किंतु व्यास जी महाराज विचार किए कि यदि कृष्णम परम धीमहि कहता हूँ तो यह ग्रंथ एक संप्रदाय तक सीमित होकर रह जाएगा, इसका सब लाभ नहीं ले पाएंगे। लोग सोचेंगे कृष्ण भक्तों का ही ग्रंथ है, इसलिए कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि इसलिए कहे कि कोई भी भगवान के किसी भी रूप की उपासना कर रहा हो, वो मूल में तो सत्य की ही उपासना कर रहा है। और व्यास जी सत्य कहकर ही ध्यान कर रहे हैं, मानो व्यास जी कह रहे हैं कि सत्य का ग्रंथ है, इसलिए सबका ग्रंथ है। जिन परमात्मा के द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार तीनों होते हैं, जो परमात्मा अन्वय व्यतिरेक के भाव से संसार के सभी पदार्थों में हैं और उससे परे भी अलग भी हैं। जैसे कमल का पुष्प जल में रहकर भी जल से मुक्त रहता है, भगवान सर्वज्ञ हैं, स्वराट हैं, स्वयं ये विराजते प्रकाशति वा। भगवान की सबसे ऊपर सत्ता है, किंतु भगवान के ऊपर किसी की सत्ता नहीं है। भगवान संकल्प मात्र से ही आदि कवि ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिए। ऐसे भगवान की लीला कथा को सुनकर कई बार बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। ये जिसे जानना चाहते हैं वही इन्हें जान पाते हैं। सोई जाने जोई देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। आपको वही जान सकता है जिसको आप अपनी ओर से जना दें। जैसे सूर्य की रश्मियों में जल का और जल में स्थल का और स्थल में जल का परस्पर भ्रम हो जाता है, उसी तरह यह त्रिगुण में संसार असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। यही भगवान की माया है, इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। माया वही है जो वास्तविक वस्तु को छिपा दे और असत्य वस्तु का आभास कराए, किंतु इस माया का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है और जो भगवान का आश्रय लिए रहते हैं उनके ऊपर भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम लोग ध्यान करते हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतवे शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण में सामान्य धर्म को छोड़कर परम धर्म का निरूपण किया गया है। यह मात्सर्य दोष से मुक्त महापुरुषों का ग्रंथ है। भागवत जी में जो कल्याणकारी और तीनों तापों का नाश करने वाली वास्तु का बोध कराया गया है। भागवत जी को सुनने के बाद और कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाता है। भागवत जी को सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं
सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबते भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। व्यास जी कहते हैं जो भागवत महापुराण है यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, रस ही रस है। इसमें त्याज्य अंश कुछ भी नहीं है, न गुठली है न छिलका है। और इसकी एक विशेषता और है कि यह सुखदेव जी की वाणी से प्रकट हुआ है। कहते हैं जिस फल में तोता चोंच लगा दे वह और मीठा हो जाता है, अथवा उसी फल में चोंच लगाता है जो पहले से मीठा होता है। इसलिए यह और भी अमृत से उत्कृष्ट हो गया है। तब किसी ने प्रश्न किया कि व्यास जी जब इसमें रस ही रस है तो जब यह ऊपर से गिरा होगा तो यह फट गया होगा और रस फैल गया होगा। व्यास जी बोले यह सीधा पृथ्वी में नहीं आया, शाखा प्रतिशाखा में होकर आया है। सबसे पहले भगवान नारायण की शाखा से ब्रह्मा जी की शाखा में आकर टपका, फिर ब्रह्मा जी की शाखा से आकर नारद जी की शाखा पर अटका, और नारद जी की शाखा से आकर व्यास जी की शाखा पर टपका, और व्यास जी की शाखा से आकर सुखदेव जी की शाखा पे टपका, और सुखदेव जी द्वारा परीक्षित जी को माध्यम बनाकर संपूर्ण पृथ्वी में प्रसाद की तरह वितरण किया गया। इसलिए हे रसिको, हे भावुको, इस रस के आलय को, भागवत जी को निरंतर पीते जाओ। किसी ने पूछा कब तक पिए, कोई अवधि होगी? तो व्यास जी बोले कोई अवधि नहीं है, इसमें तो अपने आप को डुबा दो, लय कर दो। अब आगे नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी व्यास आसन पर विराजमान है और सौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में विराजमान हैं। उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए सौनक जी सूत जी से निवेदन किए, किम श्रेयः शास्त्र सारः का शास्त्रतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्मकम शरणं गतः। सौनक जी कह रहे हैं सूत जी, मनुष्य की आयु तो बहुत कम है और शास्त्रों में बातें बहुत हैं, इसलिए आप बताइए मनुष्य का परम धर्म क्या है। शास्त्रों में अनेक समाधान दिए हैं, अनेक बातें आई हैं, इसलिए आप बताइए शास्त्रों का सार क्या है। हमने तो सुना है भगवान अजन्मा है, तो अजन्मा होकर भी भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कुल कितने हैं और भगवान अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, और जब भगवान लीला का संवरण करके चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है। तब सौनक जी के प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज सबसे पहले सूत जी अपने गुरुदेव सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में का, मध्यात्म दीप मतितीर्षतां तमोन्दम, संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं, तं व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीणाम्। जो लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं, घोरतम से पार होना चाहते हैं, उनके ऊपर कृपा करके श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का अनुभव कराने वाली जो वेदों का सार तत्व है, ऐसे गुह्य पुराण भागवत रूपी अध्यात्म दीप जलाए। ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब सूत जी महाराज
भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती जी और व्यास जी की वंदना करते हुए अब सुखदेव जी शौनक जी से प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोच्छये अहेतुक प्रतिहता दयात्मा संप्रसीदति। सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी, मनुष्य का परम धर्म यही है कि वह भगवान अधोच्च की आहुति की और अपरहिता करे। अवच्छिन्न तैल धारावत भक्ति होनी चाहिए। ऐसा न हो कि नई भक्ति 9 दिन खींचत आने और 10 दिन निरंतर भक्ति होना चाहिए, जिससे आत्मा रूपी भगवान प्रसन्न हो। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्से न कथाय शून्यः नोत्पादयेत्यसिरतिं श्रम एव हि केवलम्। यदि धर्मों का अनुष्ठान करने से और भगवान की कथा को सुनने से यदि भगवान के चरणों में प्रेम की कामना न हो तो वह सब साधन परिश्रम मात्र है। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के पदार्थ फीके हो जाते हैं। जैसे राख में हवन करने से कोई लाभ नहीं, वैसे ही सब साधन हैं। अब आगे सूत जी चतुर्पुरुषार्थ के बारे में बता रहे हैं। जो धर्म है वो अर्थ के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए है, और जो अर्थ है वो काम पूर्ति के लिए नहीं है, वह धर्म के लिए है। और जो काम है वो इंद्रियों को तृप्ति के लिए नहीं, वह परम तत्व जिज्ञासा के लिए है। और प्रश्न यह उठा कि हम उस परम तत्व की जिज्ञासा करें, उसे जनाना चाहें तो उस परम तत्व का स्वरूप क्या है। तब सूत जी बता रहे हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति सत्यते। सूत जी कह रहे हैं, उस परम तत्व को ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। उसी एक परमात्मा को अनेक रूपों से पुकारते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति चैतत् कवयो यथा रूपम यद्याद्याता उर्गाय विभावयन्ति तद्वपुः प्राणयसे सदनुग्रहाय। सगुण है अनुगहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बहुवेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, मकत प्रेम बस सगुण सो होई। निर्गुण निराकार और सगुण साकार में कोई भेद नहीं है। वही निर्गुण निराकार परमात्मा ही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण हो साकार हो जाता है। यदि उस परम तत्व के स्वरूप को जानना है तो तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदि उस परमात्मा को जानना है तो परमात्मा की कथा सुने, ध्यान करें, कीर्तन करें और नित्य ही पूजन करें। यह सब करते करते हमारे हृदय के जितने विकार हैं वह नष्ट हो जाएंगे और हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी और हृदय की ग्रंथियां सब नष्ट हो जाएंगी, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चांच कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरे। जब हृदय की गांठ
नष्ट हो जाएगी, तब सभी संशय नष्ट हो जाएंगे, कर्मों का नाश हो जाएगा, तब सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन होगा, वासुदेव परम की दृष्टि हो जाएगी। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। वेद, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धर्म सब वासुदेव का ही स्वरूप दिखेगा और अंतिम गति भी भगवान वासुदेव की ही होंगे। अब आगे सूत जी महाराज भगवान के 24 अवतार के बारे में बता रहे हैं। पहला अवतार तो है सनक सनंदन सनत कुमार, दूसरा है वराह अवतार, तीसरा है देवर्षि नारद अवतार, चौथा है नारायण अवतार, पांचवा है कपिल अवतार और छठवां है दत्तात्रेय अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां हो गया ऋषभ अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां हो गया मत्स्य अवतार, 11वां है कच्छप अवतार और 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां है मोहिनी अवतार, 14वां है नरसिंहावतार, 15वां है बावन अवतार और 16वां है परशुराम अवतार, 17वां है वेद व्यास जी का अवतार और 18वां है रामावतार, 19वां है बलराम अवतार और 20वां है हमारे श्री कृष्णावतार, 21वां है बुद्ध अवतार, 22वां है कल्कि अवतार और 23वां है हंस अवतार, 24वां है हयग्रीव अवतार। भागवत जी भी श्री भक्तमाल जी भी में इसका वर्णन है। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, बुद्ध कल की और व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर, बद्री पति तत् कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुर पद धरो। यहीं पर हम लोग प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्सु भगवान स्वयं, इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ये जितने भी अवतार हैं, कोई अंशावतार है, कोई कलावतार है, किंतु राम कृष्ण अवतार परिपूर्ण अवतार है, जो युगों युगों में देवताओं और भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक चरितं चकारं भगवान ऋषि। सूत जी कह रहे हैं, यह ब्रह्म संवत श्री मद्भागवत महापुराण पूर्व काल में व्यास जी ने रचकर श्री सुखदेव जी को अध्ययन कराए। तब सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर विराजमान होकर परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। उसी समय अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, सोहम वह श्रविष्यामि यथाधीतं यथामतिः। सुखदेव जी ने कृपा करके मुझे परीक्षित जी के बगल में बैठा लिए और भागवत जी की कथा सुनाए। तो जो मैं अपनी मति के अनुसार ग्रहण कर पाया हूँ, उसे आपको सुनाता हूँ। तब सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, कथम भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुकः। सौनक जी कह रहे हैं, हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आपने जो सुखदेव जी से कथा का श्रवण किया है, उसे हमें भी सुनाइए।
भागवत जी की रचना कब हुई और सुखदेव जी महाराज ने कब अध्ययन किया, ये भी बताइए। वैसे तो हमने तो सुना है सुखदेव जी तो परम योगी थे, ब्रह्म दृष्टि थी, वो कहीं रुकते नहीं थे और किसी के ऊपर कृपा करके रुकते भी थे तो मात्र उतनी देर जितनी देर गाय को दोहने में समय दिया जाता है, और उन्हें किसी राजा महाराजा से भी प्रयोजन नहीं है। तो उन्होंने 7 दिनों तक कैसे कथा सुनाई और परीक्षित जी के ऊपर ऐसा क्या संकट आ गया कि वो सब कुछ त्याग कर गंगा तट पर आए। आप कृपा करके हमें उस चरित्र को सुनाइए। अब इसके लिए हमें अमर कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार भगवान की प्रेरणा से नारद जी भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत में पहुंचे। उसी समय भोले बाबा वहां नहीं थे। तब नारद जी माता जी को प्रणाम किए। माता जी बोली, आइए नारद जी विराजिए। अब नारद जी विराजमान हुए तो बोले, माता जी भोले बाबा नहीं दिख रहे हैं। तो माता बोली, नारद जी आप तो जानते हैं कि वो तो आशुतोष हैं, किसी भी भक्त ने पुकारा तो दौड़े चले जाते हैं। तो हो सकता है भक्त ने पुकारा हो तो कृपा करने चले गए हो। तो नारद जी बोले, अच्छा। माता जी चुपचाप चले गए, आपको बताया भी नहीं। इसका मतलब आपसे भी बात को छुपा लेते हैं। हाँ, संसार में ऐसा है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और भी नहीं। नारद जी ऐसी बात नहीं है। प्रभु तो मुझसे हर बात बता देते हैं, अपने भजन की भी बात बता देते हैं, वो भी नहीं छुपाते। नारद जी, अच्छा तो आपको ये बताए हैं कि उनके गले में मुंडों की जो माला है वह किसकी है? माता जी ने कहा, ये तो नहीं बताए। नारद जी ने कहा, देखा माता जी, प्रभु आपसे भी बात छुपा लेते हैं। अब माता जी ये बात लग गई माता जी को। नारद जी तो आग लगा के चले गए, उनका यही काम ही है। अब माता नाराज होकर बैठ गई। अब भोले बाबा आए तो माता जी को नाराज देखे तो बाबा बोले, देवी क्या बात है, क्यों रूठी भई हो? तो माता जी ने मुंह घुमा लिया। तो बाबा गणों से पूछे, क्या बात है, क्या बात है, यह अचानक क्यों नाराज हो गई? गणों ने कहा, प्रभु पता नहीं क्या बात है। नारद जी आए थे और माता जी से बात कर रहे थे। तब बाबा समझ गए कि नारद जी आए और आग लगाकर चले गए। तब बाबा बोले, देवी बताओ क्या बात है? माता जी बोली, जाइए, आपसे मैं बात नहीं करती, आप मुझसे हर बात छिपा लेते हैं। बाबा बोले, नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुमसे कोई बात छुपाई हो। माता जी बोली, अच्छा, आपने आज तक ये बताया कि आपके गले में मुंडों की माला जो पहने हुए हैं यह किसकी है? तो शिव जी बोले, बस इतनी सी बात, यह तो तुम्हारे ही मुंडों की माला है। माता जी बोली, अच्छा, फिर सफेद झूठ। अरे आपके सामने जीती जागती बैठी हूँ और आपको मेरे मुंड कहाँ से मिल गए? बाबा बोले, देवी जब प्रलय के बाद तुम्हारा देह नष्ट हो जाता है तब तुम्हारी याद के लिए मैं तुम्हारे मुंडों को धारण कर लेता हूँ, और सती के रूप में तुम देह का त्याग करती हो तो भी तुम्हारे मुंड को मैं धारण कर लेता हूँ। तब माता जी बोले, प्रभु मेरा शरीर पूरा हो जाता है और आप सदा रहते हैं, ऐसी आपने कौन सी अमर बूटी पी रखी है? तब बाबा बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं अविनाशी हूँ। तब माता जी बोले, प्रभु फिर किस अमर कथा का मुझे भी पान कराइए। तब बाबा ने कहा, देवी ये अमर कथा ऐसे नहीं है कि सबको पान करा दी जाए।
इसके लिए हमें किसी एकांत स्थल में चलना होगा। तब बाबा माता जी को साथ लेकर अमरनाथ की गुफा में गए। वहां बाबा डमरू बजाए तो डमरू नाद को सुनकर जितने भी पशु पक्षी थे सब वहां से भाग गए। वहां एक सुखी ने अंडा दिया था, वो वहीं रह गया और अब माता जी से बोले, देवी मैं कथा नेत्र बंद करके भाव में डूबकर करूंगा और आप बीच बीच में हूँ करती जाना, तो मुझे अभ्यास होता रहेगा कि आप कथा सुन रही हैं। अब बाबा नेत्र बंद करके कथा को आरंभ किए। अब जैसे जैसे ही चौथे दिवस की कथा में नंदोत्सव की कथा आई, वैसे ही माता जी की भाव भरी समाधि लग गई। माता जी समाधि के द्वारा गोकुल पहुंच गई और नंदोत्सव का आनंद लेने लग गई। अब वो जो अंडा था वो कथा के प्रभाव से अपने आप ही पुष्ट होकर फूट गया। उससे एक सुख सावक निकला। अब सुख सावक ने सोचा कि माता जी तो भाव समाधि में चली गई हैं, अब यदि बाबा को हूँ का संकेत नहीं मिलेगा तो बाबा कथा को विश्राम कर देंगे। यह सोचकर सुख सावक ही हूँ करने लग गया। अब जब 7 दिन कथा हुई, कथा विश्राम हुई और बाबा ने जय जयकार लगाई, तब माता की समाधि से बाहर आई और बाबा से बोले, प्रभु आगे क्या हुआ? तब बाबा बोले, आगे क्या हुआ, कथा पूरी हो गई। तब माता जी बोली, प्रभु मैं तो चौथे दिन भाव समाधि के द्वारा नंदोत्सव में पहुंच गई थी। बाबा ने कहा, अच्छा तो ये बीच बीच में हूँ कौन कर रहा था? तब बाबा चारों ओर दृष्टि डाले तो वहां सुख सावक भयभीत होकर उड़ा। तब बाबा त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े दौड़े। अब वो सुख सावक व्यास जी के साम्यप्रास आश्रम में पहुंचा। उस समय व्यास जी की जो पत्नी अद्रिका देवी जमहाई ले रही थी, तो वह सुख सावक उनके मुख के माध्यम से व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया। अब बाबा जी पहुंचे और बोले, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तब बाबा जी की आवाज सुनकर व्यास जी कुटिया से बाहर निकले और बाबा को प्रणाम किए और बोले, बाबा से बोले, क्या बात है, किसे किसे नहीं छोड़ेंगे? बाबा बोले, एक चोर आया है आपके आश्रम में, उसने हमारी अमर कथा की चोरी की है। वह चोरी से अमर कथा सुनकर भागा है, इसलिए उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब व्यास जी बोले, बाबा आप वास्तव में बिल्कुल ही भोले हैं। जिसने अमर कथा का पान कर रखा है वह क्या कभी मरेगा? तब बाबा बोले, हाँ मैं तो भूल ही गया था। अब बाबा कैलाश आ गए। अब इधर तो वो सुख सावक व्यास जी की पत्नी अद्रिका के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। व्यास जी ने कहा, पुत्र बाहर निकलो। तो सुख सावक बोला, मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी। यदि मायापति भगवान ही स्वयं आकर वचन दे कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी, तो ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। तब भगवान से व्यास जी ने प्रार्थना की तो स्वयं भगवान ने आकर वचन दिया कि आप आइए, आपको मेरी माया नहीं घेरेगी। तब सुखदेव 12 वर्ष की अवस्था में गर्भ से बाहर आए और 4 वर्ष और ग्रहण किए। 16 वर्ष के होकर वन की ओर चले गए। तब व्यास जी पीछे से पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहे हैं। दृष्ट्वा माप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदर्धुनदुस्ततस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति
स्त्री पुंभिदा न तु सुस्तस्य विवेक दृष्टि। मार्ग में देवताओं की स्त्रियां एक सरोवर में निर्पट स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी निकले तब तो उन्हें शर्म नहीं आई, किंतु व्यास जी को देखते ही वो जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करने लग गईं। तब व्यास जी ने कहा, देवियों, अभी मेरा जवान पुत्र यहाँ से निकल गया, उसे देखकर तो तुम्हें शर्म नहीं आई और मुझे वृद्ध को देखकर तुम शर्मा रही हो। तब देवियों ने कहा, व्यास जी, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, किंतु आपके पुत्र में स्त्री पुरुष का कोई भी भेद नहीं है, ब्रह्म दृष्टि है। तब व्यास जी को बोध हो गया और वो अपने आश्रम में चले आए। इसलिए सुखदेव जी ने कब भागवत जी का अध्ययन किया, अब सूत जी बता रहे हैं कि भागवत जी की रचना कैसे हुई।